वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे ज़्यादा आपकी डिमांड वाले क्वेश्चन। हाँ जी गाइज, आपको बता दें आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आखिर 12th के बाद 10th के बाद आखिर कौन कौन ऐसे ज़्यादातर हमें पता नहीं होता कि आखिर कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है हमारे डिफेंस में अपने देश की सेवा करने के लिए। तो हम आ गए आपके सामने इस वीडियो पर उसी टॉपिक पर बात करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझ जाइए। सबसे पहली बात तो ये आपके लिए है कि कैरियर इन डिफेंस आफ्टर 10th एंड 12th पास स्टूडेंट्स, है ना। ये पूरा आपके लिए 10th और 12th पास स्टूडेंटों के लिए है। कुछ इसमें आईटीआई को मैं भी घुसाया और साथ ही साथ मैंने कुछ डिप्लोमा हैंडल करे भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ये 12th के लिए अपॉर्चुनिटी ये है आपका और 10th के लिए अपॉर्चुनिटी आपका ये है। और ये सारे अपॉर्चुनिटी का लोगो मैंने आपके सामने दे चुके हैं, है ना। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबसे पहले बात करते हैं। यदि आप 12th पास तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले 12th वाले भाइयों के लिए, है ना, 12th के लिए सबसे पहले यदि आप 12th पास तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है आईएफ, है ना, इंडियन एयरफोर्स। फर्स्ट पहला मैं आपको बताऊं, इंडियन एयरफोर्स में पता है आपको एक्स एंड वाई ग्रुप होता है ना, एक्स और वाई ग्रुप आपका होता है। उसके बाद कहता है कि यदि आप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी होती है। एक्चुअली यदि आपको एक्स ग्रुप में भरना है तो आप 10+2 पास होने के साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क आपका इंग्लिश में होना चाहिए, है ना। 50% मार्क आपका इंग्लिश में होना कंपलसरी है। यदि आपका 49% भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, चाहे एक्स हो चाहे वाई, है ना। दोनों के लिए 50% मार्क आपका एग्रीगेट होना बहुत कंपलसरी होता है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। बोल दिया ना कि 49.99% है तब भी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा 49.99 भी है तो आपका इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। तो ये आपका एक्स और वाई का हो गया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। यदि आप एक्स के लिए भरते तो आपको 10+2 के साथ आपको 10+2 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और वाई के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आप आर्ट्स से भी कोई दिक्कत भर नहीं सकते। लेकिन एक्स का स्टूडेंट मतलब 10+2 में जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो वाई को दोनों को भर सकते हैं ना। एक्चुअली अधिकतर स्टूडेंट जो होता है वो एक्स प्लस वाई दोनों को बोथ ही भरता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपॉर्चुनिटी आपका आता है नेवी, है ना, इंडियन नेवी, जिसमें आपको बता दें ये सब 10+2 पर, उसके बाद हम 10th पर बात करेंगे। नेवी डबल SSR सबसे पहले आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स, है ना, ये होता है आपका SSR का। इसमें भी आपको 10+2 पूरी तरह से पास होना होगा, है ना। इसमें पासिंग मार्क ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं, लेकिन यदि आप डबल ए के लिए कर रहे हैं तो दिया जाता है कि 60% आपका मार्क, है ना, होना चाहिए किस में, 12th में, यदि आप डबल ए के लिए दे रहे हैं। लेकिन यदि SSR के लिए दे रहे हैं तो किसी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं, आप कितने पर भी आप 50% भी आपका मार्क है तो आप भर सकते हैं ना। एक्चुअली अभी तो आपको पता है कभी रैली आया था, लेकिन आगे से आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और एवरीथिंग इन ऑनलाइन, है ना। सभी के सभी आपका ऑनलाइन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आपके अप्लाई कर सकते हैं। अगले अपॉर्चुनिटी आप बात करते हैं। अगले अपॉर्चुनिटी आता है ICG, है इंडियन कोस्ट गार्ड, बेहतरीन ऑप्शंस और बेहतरीन ये इसका एग्ज़ाम भी आई थिंक सितंबर में होने वाला है ना, क्योंकि इसका फॉर्म भरा गया था आपका आई थिंक मार्च में इसका रिजल्ट आया था ना, तो इसका फॉर्म भरा गया आपका एक इधर ही भरा है ना। इसका एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। आगे आगे आने वाला अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए इसमें सबसे पहले 2 ब्रांच आता है, 3 ब्रांच आप इसमें 3 के लिए निकलेगा, GD DV निकलेगा और साथ ही साथ यांत्रिक निकलेगा, है ना। तो GD जो भरेगा, है ना, GD और यांत्रिक, GD का क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए और DV का आपका 10th होना चाहिए। और यदि आप यांत्रिक के लिए भरना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा होल्डर होना, मतलब आपको डिप्लोमा 10th के बाद जो डिप्लोमा करते हैं ये क्वालिफिकेशन होना जरूरी होता है ना। जिसमें इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं, इसमें आपको कितना परसेंट डजेंट मैटर, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता आप कितना परसेंट ला रहे हैं ना। तो GD के लिए बेहतरीन है 10+2, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन क्या लगता है उस पर बात कर लेते हैं। यदि आप GD के लिए दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले 10+2 होना चाहिए ना, 10+2 होना चाहिए। साथ ही साथ GD में 2 पेपर होगा आपका, कितने पेपर होगा इस 2 पेपर होगा, जिसमें सबसे पहले GD का जो फर्स्ट पेपर होगा, GD का A और B मान लेते हैं 2 पेपर हुआ, तो A जो पेपर हुआ वो DB का पेपर होगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, DB का भी पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका GD का एक होता है जिसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको 30 मिनट दिया जाएगा, है ना। तो ये आपका पेपर 2 है, सेक्शन बाय सेक्शन आपका तुरंत, मतलब आपका DB वाला बंद हुआ उसका तुरंत आपको खुल जाएगा GD वाला, है ना। मतलब ये दोनों आपको GD, यदि आप GD भरना चाहते हैं तो आपको ये दोनों होगा, दोनों देना पड़ेगा। और यांत्रिक में भी उसी प्रकार से होता है। चलिए अगला अपॉर्चुनिटी आपका आता है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बात कर लेते हैं कौन है,
हाँ, अगला अपॉर्चुनिटी आपका है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, बेहतरीन ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी। एनडीए या तो एनए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। सबसे पहली बात, ये बहुत बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। इसको कंडक्ट जो कराता है एक्चुअली ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी एनडी है ना, सबसे पहले इसका क्वालिफिकेशंस पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले या तो आप 10+2 पासिंग 10+2 या तो पास हो चुके हैं, या तो यदि आप अपेयरिंग में हैं, मतलब आपने यदि 12th में भी गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। इसका जो उम्र होता है वो आई थिंक 15.5 से लेकर 18.5 तक के बीच होता है। इसके बाद इसमें कोई कंडीशन नहीं कि आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं ना, बस बहुत कम उम्र के लिए इसमें है ना होता है, टाइम मिलता है। तो इसमें आप या तो ये अपेयरिंग है या तो आप 10+2 में तब इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 10th पास इसमें कोई नहीं है, 10th पास बिल्कुल नहीं इसमें भर सकते, ठीक है। अगला आपका आता है, अगला अपॉर्चुनिटी आता है एसएसबी, है ना, सशस्त्र सीमा बल। इस एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में एक्चुअली 10+10 बेसिस पर भी निकलता है और 12th बेसिस पर भी निकलता है। 10th पर बात करें बाद में, पहले 12th पर आ जाएगी। देखिए एसएसबी मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की निकलता है, आपको अभी निकला हुआ फॉर्म है, आप भर सकते हैं अभी भी। एसएसबी हेड कांस्टेबल ऐसे करके मिनिस्ट्रियल करके ऐसे कुछ लिखा रहता है आपको, इसका फॉर्म अभी निकला। अभी आप यदि नहीं जानते तब बिल्कुल इसको जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसका 22 तक डेट है, 22 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो इस एसएसबी हेड कांस्टेबल की यदि मैं मिनिस्ट्रियल में बात करूं तो सबसे पहले इसमें आपको 10+2 पास होना बहुत कंपलसरी है, और 18 साल से इसका कम से मिनिमम एज है। 18 से आई थिंक 22 होगा, नहीं मुझे नहीं इतना ध्यान है, लेकिन 18 से 22 में होता है मिनिमम। तो 18 से 22 आपको देना है। उसके बाद साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एक कंडीशन और लगा हुआ, यदि आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सबसे पहले टाइपिंग इसमें होता है 30 वर्ड पर मिनट, ऐसी कुछ होता है ना, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में और 35 वर्ड आपको इंग्लिश में, इसी प्रकार का टाइपिंग का टेस्ट होता है। और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनता है ना इसी के बेस पर। तो इसमें 2 चीज़ होता है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद हमारा बेहतरीन ऑप्शंस कौन है देख लेते हैं। अगले ऑप्शन आपका आता है नेवी डबल एस बता दिए, एयरफोर्स XY बता दिए हमने आपको, SSG बता दिया, ND बता दिया, SSB। हाँ देखिए आर्मी क्लर्क आपको पता होना चाहिए कि आर्मी क्लर्क भी निकलता है, आपको पता है आर्मी क्लर्क भी होता है 10+2 पर है। जिसमें से आपको बता दें अगली मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपका आर्मी नेवी TS एंट्री। आखिर ये क्या होता है, देखिए आर्मी नेवी और TS एंट्री है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी तो सबको नहीं मिलता है, लेकिन अब से तो और नहीं मिलेगा। देखिए TS एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये दोनों में निकलता है। आप नेवी की बात करें या तो आर्मी की बात करें, ये दोनों में निकलता है। इसमें से सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशंस होता है, इसका क्वालिफिकेशंस आपको याद रखना है। दोनों में सबसे पहले 12th पास होना होगा, है ना, दोनों में 12th पास होना होगा। मिनिमम 70%, आपके टोटल मार्क्स कम से कम 70% होना कंपलसरी है। और यहाँ तक पहले रहता था ना, आर्मी का जो निकला था TS 45 तक यहाँ तक रहा, लेकिन अब जो TS 46 आने वाला है जल्दी आ जाएगा, TS 46 जो है, और नेवी उसको बीटेक एंट्री कहते हैं नेवी में इसको, वो जो आएगा दोनों में क्या कंपलसरी हो गया। सबसे पहले तो आपको 12th पास होना होगा 70% मार्क मिनिमम। अब जेई मेंस का जो होता है एग्ज़ाम, है ना, जेई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, अब उसके ऑल इंडिया रैंक के आधार पर आपको क्या मिलेगा, कॉल ऑफ लेटर मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है ना, कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होता, बस आपको इसमें SSB देना पड़ता है ना। SSB के आधार पर और आपके 12th और जेई मेंस के आधार पर आपको ये दोनों जो मार्क होगा दोनों को मिलाकर एक सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और शॉर्ट लिस्ट होकर आपको मिलेगा कॉल अप लेटर। और अब जो SSB दीजिए, SSB पास कीजिए, उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, परमानेंट कमीशन मिलेगा नेवी और आर्मी में, है ना। और इसमें जो अब की बार का कटअप गया है वो अब की बार 80% गया कटअप, है ना। अब जो TS 45 था वो उसमें 80% कटअप गया था, ठीक है। चलिए अगली क्या अपॉर्चुनिटी है बात कर लेते हैं। अगला अपॉर्चुनिटी ये 10+2 पर आपका ख़त्म हो चुका है, और भी है, मतलब बात करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही सब है। यदि आपकी चॉइस है कि वी सर्व द कंट्री देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट्स, है ना। चलिए अब आते हैं 10+2 के बाद 10th पर। आखिर 10th पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, देखिए सबसे पहले 10th पर यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जो है वो है आपका SSC GD। जी हाँ गाइस, SSC GD एक ऐसी वैकेंसी जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। अगली बार तो बहुत कम है, 22,000 ही है, 22,424 वैकेंसी है। इसका मैंने बता दिया, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। फीमेल के लिए 2827 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी देखिए
बस 10+2 किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आपको 10+2 10+ सिर्फ 10 पास होना है ना। इसमें से क्या, इसको क्यों हम बता रहे हैं, देखिए इसमें से क्या है, इसमें सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहली बात BSF बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA और SSE है ना, SSE, SSF, ये सब अपॉर्चुनिटी होता है SSC GD के अनुसार है ना। और हमने भी अभी इससे जितना भी पहले मैंने बात किया, एक भी पोस्ट या तो एक भी सर्विस किसी गर्ल्स के लिए नहीं था। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ SSC GD गर्ल और बॉय दोनों के लिए होता है। लेकिन अभी से मैंने जितना बात किया ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोई भी गर्ल के लिए तो सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है ना। लेकिन ये जो SSC GD है ये बोथ होता है फीमेल और मेल दोनों के लिए, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेवी MR के बारे में। देखिए सबसे पहले यदि आप नेवी MR की बात करेंगे है ना, नेवी MR, एक होता है नेवी MR और एक होता है नेवी MR म्यूजिशियन के नाम से उसको कहते हैं, जो कि अभी निकला हुआ है। देखिए MR में क्या होता है, आपको सिर्फ 10th पास होना होगा, इसमें भी 10th पास होगा है ना। इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। एक्चुअली अभी जो कोविड-19 के कारण जितने भी काम हो रहा है सभी के सभी आपका ऑफलाइन करा रहा है। ASSR का भी देखिए ऑफलाइन हुआ, MR का भी देखिए ऑफलाइन होने वाला है, इसका भी जल्दी आपका शॉर्ट लिस्ट आएगा और इसका भी ऑनलाइन, इसका भी ऑफलाइन होगा। इसमें से इसमें जो ऑनलाइन करेगा उसमें 300 व्यक्ति को बुलाएगा, इसमें 1750 व्यक्ति को बुलाएगा। और जो ASSR का तो उसमें से 10,000 को बुलाए, और जिसका जिसका आया उसका तो समझो ज्वाइनिंग हो जाएगा अगस्त में, अंतिम लास्ट वीक ऑफ अगस्त में है ना। चलिए तो इसमें क्या होता है, नेवी MR और म्यूजिशियन में आपको सिर्फ 10 पास होना होगा। एक्चुअली आगे से ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा, बस अब के लिए आप चिंता मत कीजिए, आगे आने वाले के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है अपॉर्चुनिटी है ना। तो जिस दिन में क्या करना है, आपको सिर्फ 10 पास होना। और आप देखिए म्यूजिशियन में जाना तो आपको सबसे पहले यदि पास कर जाते हैं एग्जाम को तो आपको सबसे पहले है ना म्यूजिशियन, आपकी जो मतलब आपके पास क्या क्वालिटी है, म्यूजिशियन म्यूजिक में क्या क्वालिटी है, आपको वहाँ जाकर चेकअप करेगा, उसके अनुसार फिर आपको मेरिट लिस्ट तैयार करेगा, उसके बाद आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नेवी MR और म्यूजिशियन के बारे में। फिर आता है एयरफोर्स X ग्रुप, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C है ना, क्या ग्रुप C देखिए एक्चुअली ये ऑल आर इन ऑफलाइन है ना, ये सभी का सभी प्रोसेस इसका ऑफलाइन होता है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप C का सभी पोस्ट आप जितने भी इस पर निकलता है, चाहे पेंटर का हो, चाहे MTS का हो, चाहे आपका है ना हाउस मेकर का, हाउस कीपर, इसी प्रकार का पोस्ट इसमें निकलता है। तो इसमें ऑल आर इन ऑफलाइन, इसका सभी प्रोसेस ऑफलाइन भी एग्जाम चल रहा है ना। 1515 वैकेंसी निकला था, अभी उसका एग्जाम चल रहा है ना। 1515 वैकेंसी निकला था, उसका भी एग्जाम चल रहा है ना। तो इसमें से क्या है कि जो C है, ग्रुप C है, इसमें सबसे पहले सब ऑफलाइन होगा और सिर्फ इसमें 10 पास भी होता है और 12th पास भी होता है। वो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं ना। यदि आप MTS के लिए कर रहे हैं तो 10 पास होगा ना, इसी प्रकार से होता है ना। 1515 का भी एग्जाम होगा बिल्कुल। अभी इसका निकला हुआ है ना, आप इसमें 85 वैकेंसी अभी भी निकला हुआ है एयरफोर्स ग्रुप C के लिए अभी भी निकला। यदि आप अप्लाई करना चाहते हो ऑफलाइन इसका अप्लाई कर सकते हैं, यदि क्योंकि हमने इसका टेलीग्राम पर इसका ऑफलाइन फॉर्म में डाल चुका है, देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम स्टूडियो डिफेंस करके, यदि इसका डिस्क्रिप्शन दे देगा इसका लिंक, ठीक है। चलिए अगले पर आ जाइए। अगला आपका हमने बता दिया, अभी तुरंत बताया था कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड DB है ना। DB में क्या होता है, इसका भी 10 पास होना चाहिए। यदि इसके पेपर लेवल की बात करें तो आपको सबसे पहले 60 क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये भी सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। इसमें DB में कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है। 60 क्वेश्चन आप कितना भी अटैम्प्ट करें डजेंट मैटर है ना, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। अब की बार का जो इसमें DB का कट ऑफ गया था 39 नंबर गया था, 60 में 39, ठीक है। आइए और क्या है, SSC GD बताते हैं भाई साहब। नेवी ट्रेडमैन, देखिए नेवी ट्रेडमैन भी निकलता है ना, इंडियन नेवी ट्रेडमैन। इस ट्रेडमैन क्या होता है, ट्रेडमैन में जो ग्रुप C एक तरफ से ग्रुप C ही समझिए, ट्रेडमैन में आपका निकलेगा ये ITI के लिए होता है ना। ITI यदि आप पास हैं तो ITI के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का। अब की बार भी वैकेंसी निकला था, बहुत अच्छा वैकेंसी, 1500 समथिंग वैकेंसी था, 1599 की कुछ ऐसी था है ना। तो बहुत बेहतरीन वैकेंसी आपका ट्रेडमैन के भी निकलता है। इसमें क्वालिफिकेशन 10वां के साथ साथ आपको क्या ITI होना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, और क्या भाई सब, आर्मी GD पता है भाई सब, सिंपल से इसका निकलता है, रैली होता है। SSB सोल्जर अभी बता चुके हैं है ना, SSC GD में। तो ये कुछ ऐसे वैकेंसीज है गाइस जो कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस आपके देश की सेवा करने के लिए मिलता है। और हाँ, सब तो बात मैंने आपको बता दी, इतना बेहतरीन से आपको बता दिया, लेकिन एक हमारे लिए दुखद खबर क्या है, दुखद खबर ये है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को तो देखते हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए, लेकिन भाई साहब
यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए। लेकिन यहाँ देखिए नोट सब्सक्राइब 73%। ये क्या गाइस, क्या मैं आपके लिए यूँ ही परिश्रम करता हूँ? 73% 5 पॉइंट इतना व्यक्ति अनसब्सक्राइब मतलब नोट सब्सक्राइब करे और सिर्फ 26% लोग सब्सक्राइब करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो परिश्रम करता हूँ उसका तो गलत इफेक्ट होगा ना। इस देखिए आप सब्सक्राइब करिए, आपका मन है, लेकिन आप जब सब्सक्राइब करते हैं इसका मतलब होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एंड वी फोकस, है ना। हम फोकस करना चाहते हैं कि बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपके सामने थे। अब देखिए इसका डिमांड था बहुत ज़्यादा कि आखिर 10+2 के बाद हमको कौन कौन अपॉर्चुनिटी मिले, आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया तो बेहतर। आज एक्चुअली देखिए आपका मन है, आप कीजिए नहीं कीजिए दैट्स योर चॉइस, लेकिन आप समझ सकते हैं ना अपॉर्चुनिटी को। तो थैंक यू सो मच, आपको इतना देरी तक बने के रहे, थोड़ी लंबा वीडियो हो गया इसके लिए सॉरी, है ना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।